अरे इतनी बात तो मुझे लगता है कि एक व्यवहार में लिप्त व्यक्ति भी कहता सुना जाता है कि जब शिद्दत से कोई चीज आप चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जब आप सच में चाहते हो कुछ, फिर प्रकृति का एक एक कण, क्योंकि वो जो आपकी चाह है उसमें आकर्षण होता है, उसमें एक शक्ति होती है। अब आप देखो आप चाहते हो कि नहीं चाहते, और स्वयं से दृष्टि मिलाना ये कठिन भी है और आवश्यक भी है। इसीलिए आपको कई बार मैंने कहा कि साधक के जीवन में आत्मचिंतन तो सतत होना चाहिए, वो अपनी ओर देखता रहे। और मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, कहता रहूंगा, अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने आप से छल कपट ना करना। यही करते आए हैं हम आज तक। इसलिए मैंने कहा कि जितनी बात हमने जहां की, जितनी चर्चा हमने यहां की, उसमें से एक भी बात पर छूट नहीं दी जा सकती। हाँ, इतना आपको अवश्य कहा जा सकता है, कोई एक सूत्र पकड़कर आप चलना आरंभ करना। और मुझे लगता है किसी भी लक्ष्य की ओर आप जब बढ़ते हैं तो जैसे ही आपने मान लीजिए आपने अपने घर से मंदिर के लिए चलना आरंभ किया, तो घर से निकलते ही तो मंदिर दिखाई नहीं पड़ता ना, मंदिर जाने वाला रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता पूरा पूरा, थोड़ा सा रास्ता दिखाई पड़ता है। आप चलते हो, वहां पहुंचते हो तो अगला मोड़ दिखाई पड़ने लगता है, थोड़ा और चलोगे तो अगला मोड़ दिखाई पड़ने लगेगा, चलते जाओगे तो मंदिर पहुंच जाओगे। ऐसे ही वहां तक जाना है, आप चलना आरंभ करो। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये साधक जीवन का अनुभव है, पहला ही कदम मुश्किल है, कितना भी हो मुश्किल, पर पहला कदम जरूरी है। मुश्किल तो है पर आवश्यक है। और मैंने कहा जो भगवान आपसे कहते हैं ना, तू एक कदम उठा, वो एक कदम क्या है? अब भगवान कहीं पूर्व पश्चिम में कदम उठाने को नहीं कह रहे हैं, वो एक कदम उठाना क्या है? हम चयन करें, ये हमारा चयन हो, ये हमारा निर्णय हो कि नहीं, हमको इसी पथ का पथिक बनना है, हमको इसी मार्ग पर चलना है, ये कितना भी कठिन हो पर चलना इसी मार्ग पर है। क्योंकि आपके हमारे लिए ये नियम सिद्धांत नहीं बदलेंगे। भक्ति तो कोई सूरमा ही करेगा, वो किसी भी युग किसी भी काल में करे, पर भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अच्छा, हम तो फिर भी कई बार अपनी बात कोमल शब्दों में कह देते हैं, पर कभी कभी संत तो सीधी सच्ची बात और सीधे सच्चे तरीके से ही कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। और मैं कहता हूं कोई भी काम हो पहले पहले तो कठिन लगता ही है। आप जब प्रयास करते हो, करना आरंभ करते हो, वो कठिनाई धीरे धीरे कम होती है ना, जो उसकी कठिनाई की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे वो काम सरल लगने लगता है, फिर एक दिन आप अभ्यस्त हो जाते हो। जैसे मैंने कभी आपको एक उदाहरण दिया था कि जब साइकिल चलाना कोई सीखता है, आप सबने भी सीखा होगा, साइकिल चलाना जब कोई सीखता है तो साइकिल के दोनों ओर छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, है ना। हमने तो उसी साइकिल पर सीखा, इसलिए मुझे उसका अनुभव है। साइकिल के दोनों ओर दो छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं ताकि चलाने वाला गिर न जाए, क्योंकि उस समय उसको बैलेंस बनाना नहीं आता, संतुलन साधना नहीं आता, इसलिए उसकी व्यवस्था है भाई गिर नहीं जाए। पर चलाते चलाते जब व्यक्ति सीख जाता है और इतना अभ्यस्त हो जाता है, दोनों हाथ छोड़कर चलाता है। यह भी हमारा अनुभव है। व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है, फिर दोनों हाथ छोड़कर बढ़िया मजे से साइकिल चलाता है। हाँ, पर ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। पहली बात तो ये कठिन है नहीं, और अगर किसी को कठिन लग रहा हो तो वो अभ्यास करना शुरू करेगा। थोड़ी देर अभ्यास करेगा तो अभ्यास करते करते सरल हो जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप भी हो जाओगे। बड़ी बात है आपको करना है कि नहीं करना। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा ना कि चीज महंगी है सस्ती है, ये बात की बात है, पहले देखो लेनी है आपको, खरीदनी है, फिर मोल भाव करें ना। बैठे बैठे भूख है नहीं और बैठे बैठे भोजन का गुण दोष देख रहे हो, बखान रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो।